हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और होली भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो करते हैं आज के पार्ट की शुरुआत। आधा लेसन हम लास्ट डे करवा चुके थे। हमारा चल रहा है विद्युत, जो फिजिक्स के अंतर्गत का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमने आधी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ओम का नियम के बाद हम प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, टंगस्टन धातु का तंतु क्यों बनाया जाता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हमारे पास कुछ टॉपिक हैं और उनके बाद कुछ न्यूमेरिकलों के बारे में हमने बात की है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़। आज का जो पहला सवाल है विद्युत सामर्थ्य शक्ति के बारे में। 2013, 16, 17 और 20 मैंने सन इसलिए लिखे हैं जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है और कैसे कैसे करके इसको हम करेंगे। तो देखिए, शक्ति की बात करें तो एकांक समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। सामान्य सी बात है कि एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा को व्यय किया जा रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। इसका मात्रक वॉट होता है, डब्ल्यू होता है और इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पी फॉर पावर, शक्ति की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य, ऊर्जा मतलब कार्य, डब्ल्यू अपॉन टी हो गया। डब्ल्यू अपॉन टी के साथ हमने क्या किया, क्यू से इंटू क्यू से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। अब डब्ल्यू के अपॉन में ये क्यू आ गया और इस क्यू के अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया, टी। डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है वी और क्यू अपॉन टी होता है आई। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया। अब V ओम के नियम से देखें तो V इज इक्वल टू क्या था, आई आर। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। एंड फाइनली वही ओम के नियम से देखें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन नियम इससे क्या निकल चुके हैं P के लिए, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति के लिए, कि P इज इक्वल टू वी आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर हो गया होगा कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, एकांक समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे वॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होता है, वीई। अब यहीं से हमारे पास बात करें तो ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यू ई लिख दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा तो पी टी हो जाएगा। पी की जगह में क्या है, वी आई इंटू टी। अब यहाँ से हमारे पास जितने सूत्र हैं ये इसके पीछे क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा बस। आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी अपॉन आर। इसका मात्रक क्या होगा, वाट सेकंड, वाट सेकंड हो जाएगा या वाट घंटा। अब व्यापारिक मात्रक पूछा जाता है, ध्यान रहे इसका, व्यापारिक मात्रक पूछा जाता है जिसका हम प्रयोग अपने निजी जीवन में करते हैं। किलोवाट आवर, ये हमने कभी कभार किसमें पढ़ा है, जब हम ट्रांसफार्मर या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये यूनिट की बात करते हैं। बिजली के मीटर की जो रीडिंग आती है यूनिट में आती है, या इसे हम किलोवाट घंटा कह सकते हैं। 2012 में पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो ये हमारे पास इनमें से आप कोई सा भी लिखेंगे तो आपका सही होगा। अब 1 किलोवाट घंटे के बराबर, देखिए ये 2013 और 2015 में पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जूल और किलोवाट घंटे में संबंध हमसे पूछा गया है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में बात करें। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम मतलब ऐसे करके एक के बाद एक करते हुए। तो यहाँ पे से देखें हम, इसका ये फर्स्ट पोर्शन, इसका सेकंड, तो इसके सेकंड से फिर इसके फर्स्ट को जोड़ना है, फिर इसके सेकंड से फिर इसके फर्स्ट को। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। और इसमें प्रतिरोध का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डेट डैश करके। और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम की बात करें, इसमें क्या होते हैं कि सबके पहले एक साथ जुड़े होते हैं और सबके दूसरे भाग क्या होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो मान होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 करते हुए जितने भी प्रतिरोध हमारे पास उसमें दिए गए उसको हम कर सकते हैं। अब देखिए टॉपिक के हिसाब से देखें तो हमारे पास यही जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने अभी तक हमने पढ़े हैं। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम के ही बारे में हो सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के बारे में हो सकते हैं, शक्ति के बारे में हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ सवालों को मैंने किया है जो कम से कम 2 साल पेपरों में पूछे गए हैं लगातार। आप और सवालों को भी करें घर में, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि यही सवाल आए, परंतु इनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब देखिए पहला सवाल हमारे पास है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो जाए। अब देखिए इस प्रकार के सवालों में कुछ लॉजिकल चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि यदि हम पूरे के पूरे को क्या करें, समांतर क्रम में करें, तो प्रतिरोध का मान सबसे छोटे से भी कम आना चाहिए। अब देखिए सबसे छोटा कितना है, 1 है, और यहाँ पे हमारे पास 1 से कम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों के तीनों किसमें जोड़े जाएंगे, समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। अब देखिए लिखा हुआ हमने कि सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, इसको R1 माना है, R2 R3,
आप जोड़ सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आया, 6/6 1 और ये 1 आ गया। दूसरा देखिए इसका कितना है 4, 4 का मान 2 और 3 से तो बड़ा है परंतु 6 से छोटा है। यदि वो 6 से भी बड़ा होता तो क्या होता है, सबके सब श्रेणी क्रम में ले सकते थे हम, परंतु यहाँ पे क्या है वो 6 से छोटा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है हमारे पास कि इसको देखना पड़ेगा कि इसमें 2 के साथ तो क्या होगा, समांतर क्रम में होगा और 1 के साथ श्रेणी क्रम में। तो हमने इसको लेंगे तो इन दोनों को समांतर क्रम में करने पे ज़्यादा मान आ रहा है। तो देखिए हमने क्या किया कि ये पहला वाला जो तो है वो किसके में है, श्रेणी क्रम में है यहाँ पे, और इन दोनों को क्या किया हुआ है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 धन 1/6, एलसीएम 6 ही आएगा। क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, आर बराबर 2 आ गया, 2 + 2 कितना हो जाता है 4। तो हमने इसमें ध्यान रखना है कि यदि प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे से भी छोटा आ रहा है तो तीनों के तीनों समांतर क्रम में होंगे, सबसे बड़े से भी बहुत बड़ा आ रहा है तो तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे पास, श्रेणी क्रम में होंगे। और कहीं बीच में आ रहा है तो 2 के साथ वो समांतर क्रम होगा और 1 के साथ श्रेणी क्रम होगा, या 2 के साथ श्रेणी क्रम और 1 के साथ समांतर क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दिए गए परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। 2012 और 2019 में पूछा गया। इस प्रकार से परिपथ का निर्माण है। ये एक बंद कुंजी है या अमीटर है और ये विद्युत बैटरी या सेल कह सकते हैं, जिसमें देखिए बड़ी वाली जो लेग होती है वो प्लस होती है और ये छोटी वाली माइनस। धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ गति करती है। अब देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ध्यान रहे ये और ये तो इसमें कैसे है, श्रेणी क्रम में, ये और ये भी श्रेणी क्रम में, और इन दोनों को हम देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समांतर क्रम। तो पहले इन दोनों का श्रेणी, इन दोनों का श्रेणी और फिर उनका समांतर। तो नाम ले लेते हैं, इसको हमने R1 मान लिया, इसको R2, इसको R3 और इसको R4। तो देखिए हमने लिया हुआ है कि R1 तथा R2 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 15, तो ये हो गया 25 ओम। ये नीचे वाले भी श्रेणी में है, यहाँ पे भी हमारे पास 20 + 5, तो ये भी 25 ओम। अब देखिए इसका, इस दोनों को मिलकर के क्या हो गया, R1 हो गया और इसको R' हो गया और इसको मिला करके क्या हो गया, R'। तो दोनों के दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। तो R1/R तुल्य बराबर 1/R1 या R' + 1/R'। तो 1/25 + 1/25, एलसीएम तो 25 ही होगा और 25/2, और R करेंगे तो ये क्रॉस में उल्टा चल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 25/2 ओम। ये पहले वाले का हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दूसरे वाले में पूछा हुआ है परिपथ में कुल धारा। ओम के नियम से V = क्या होता है, IR होता है। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। अब देखिए V हमारे पास दिया है 24 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 24/25/2 हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 24 दूनी हमारे पास हो गया 48/25। 25 का जो है वो 48 में देंगे तो 25 से कम 25 दशमलव आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो बच गया वो कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 23। तो 25 9 दशमलव के बाद आएगा तो 225 हुआ। कितना बच गया हमारे पास, 5 बचा तो 50 हुआ, और 25 दूनी 50। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास उसमें से कुल बहने वाली जो धारा होगी वो हो जाएगी 1.92 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने इन न्यूमेरिकलों को करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ये 2014 और 2019 में पूछा गया है कि 14 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास विद्युत स्त्री की बात की गई है। याद रहे विद्युत स्त्री का मतलब होता है प्रेस। तो यहाँ पे हमें इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें तो इसका तो क्या है, I² RT अभी किया था हमने। तो इसकी जगह में 5 का स्क्वायर इंटू 14 गुणा गया 30, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास कितना हो गया, 25 गुणा गया 14 गुणा गया 30, और सिंप्लीफाई करें तो 25 को हम 14 से गुणा कर दें तो 25 गुणा गया 10, 250, और 25 चको 100। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 350 गुणा गया 30, और 3 का पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं तो 35 तियाँ हमारे पास हो जाता है 105, और इसके पीछे भी 1 0, इसके पीछे भी 1 0। अब देखो आपको ये इतना मैथ्स में पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से उनको कर रहे हैं। या तो हम 30 का भाग कर लें या हम सीधा इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका मान आ जाएगा, यहाँ पे इसका मान ये हो गया जूल।
ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इसमें, वो देखिए हमारे पास ये 2013, 2017, 2020 में पूछा गया कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। बल्ब की शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसकी बल्ब की शक्ति के लिए जो होगा P = VI हो जाएगा। V हमें दिया है और I हमें दिया हुआ है। तो सिंपल है ये कि हम क्या करेंगे, 220 गुणा गया 0.50। अब यदि आपको इससे आता है तो ठीक है, वरना हम इसको लिख सकते हैं 220 गुणा गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, 220 है, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 110। और शक्ति है, शक्ति का होता है W वाट, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 110 वाट शक्ति जो होगी इसमें होगी या व्यय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 2015 और 2020 में सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है और कार्य पूछा हुआ है। तो विभवांतर के सूत्र से क्या होता है, विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुणा गया आवेश, V × Q। तो इसको हम देख लें तो ये 12 गुणा गया क्या हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जूल। ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे से सवाल हैं जो हमारे पास 1-1, 2-2 नंबर में यहाँ पे पूछे गए हैं, मैक्सिमम 2 नंबर में पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे करके करना है इन्हें। एंड आज का जो हमारा लास्ट सवाल है वो है 2016 और 2018 में पूछा गया है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब ये ध्यान रखिए कि हमें प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला है, P दिया हुआ है और V दिया हुआ है, दैट्स P, V दिया हुआ है और R निकालना है। तो फॉर्मूले हम जानते हैं कि P = क्या था VI। अब ये हम तीनों के तीनों फॉर्मूले लिख चुके थे, तो V × V/R हो जाएगा, क्योंकि I तो दिया नहीं है, तो V²/R। अब R इधर गया और ये इधर आया तो V²/P हो जाएगा। अब V² मतलब हो गया 200 का स्क्वायर बटे P मतलब 100, गुणा कर दें 200 गुणा स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना और यहाँ पे ये हो जाएगा। फाइनली जो प्रतिरोध आ गया हमारे पास R = 2 दूनी 4, 400 और ये आ गया हमारे पास ओम। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास बोर्ड पेपरों में कई बार पूछे गए हैं। तो होप्स आप लोगों की ये समझ में आया होगा कि कैसे करके इनको करना है, कौन से सवाल पेपरों में पूछे गए हैं। तो ये 3rd पार्ट था, तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी। ये केवल आप लोगों के लिए एक सजेशन था कि कैसे करके हम सवाल को करेंगे, कौन से सवाल हम कर सकते हैं, और इनमें से यदि आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो यदि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में। बाय।